रुड़की में कार एक्सीडेंट में घायल हुए ऋषभ पंत का इलाज देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऋषभ पंत की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। उनका ऑर्थो और न्यूरो एमआरआई भी किया गया है। पंत को आईसीयू में 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। 5 डॉक्टर्स की टीम एक पैनल बनाकर लगातार ऋषभ पंत की निगरानी कर रही है। आज ऋषभ पंत के कुछ और टेस्ट होंगे। ऋषभ पंत को बेहतर से बेहतर इलाज मिले, बीसीसीआई की ओर से भी ये बातें कही गई और साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि अगर जरूरत हुई तो पंत को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली भी शिफ्ट किया जाएगा। वहीं मैक्स के डॉक्टर अभी ऋषभ पंत की हालत की निगरानी लगातार कर रहे हैं। आज सुबह एक्टर अनुपम खेर और अनिल कपूर देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे और ऋषभ पंत का हालचाल जाना। इस दौरान अनुपम खेर ने पंत के परिवार वालों से भी मुलाकात की, साथ ही ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की भी कामना की। ऋषभ पंत के तमाम फैंस इस वक्त दुआएं कर रहे हैं। ऋषभ पंत जल्द से जल्द स्वस्थ हो, इसकी कामना की जा रही है। और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना जरूरी होता है कि ढाढ़स बनाने, प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए हमने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी एंड वी विश हिम हैप्पी। जो भी देख रहे हैं ये मैं चाहूंगा कि आप सब ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें एंड सो दैट ही रिकवर्स एंड ही इज ऑन द ग्राउंड एंड वी सी हिम प्लेइंग। पता लगा कि ऋषभ जी हॉस्पिटल में है, तो एज कॉमन नागरिक मैं और अनिल साहब उनको देखने हैं, उनकी माता जी से मिले। ही इज मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, तो जल्दी ठीक होंगे। बिल्कुल बस जोश में है और मुझे लगता है कि कंप्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है, तो ही शुड बी फाइन। आई थिंक ही शुड बी फाइन। सर्जरी वगैरह भी कुछ हुई है कि ये सब तो मेडिकल बुलेटिन वाले आपको बताएंगे, हम तो सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे, बट ही इज फाइन, ही इज इन गुड स्पिरिट्स, फाइटर हैं। अब मम्मी से बात हुई, मेरे घर से रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब ठीक है। सड़क दुर्घटना में घायल टीम इंडिया के विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत पहले से बेहतर हैं। पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5 डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम ऋषभ पंत की हर वक्त निगरानी कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक पंत की हालत इस वक्त स्थिर है। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवेल्युएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा एवोल्यूशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। हादसे के बाद पीएम मोदी ने खुद ऋषभ पंत की मां से बात की और हालत के बारे में जानकारी ली। इससे पहले पीएम ने ट्वीट कर पंत के हादसे पर उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने लिखा, जाने माने क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे में घायल होने से व्यथित हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। ऋषभ पंत इस समय मैक्स देहरादून के आईसीयू में, जो कि 2nd फ्लोर पर है, एडमिट हैं। ऋषभ पंत की मां ने इस समय इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि उनको एनेस्थीसिया दिया गया है और उसके बाद से लेकर अभी तक वो 2nd फ्लोर के आईसीयू में ही एडमिट है। उनकी हालत स्थिर है। पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो देश का धन्यवाद कर रही हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की और बातचीत में ऋषभ पंत का हाल समाचार पूछा। ऋषभ पंत की हालत इस वक्त स्थिर है। मैक्स अस्पताल ने शुक्रवार शाम ऋषभ पंत का मेडिकल बुलेटिन जारी कर इसकी जानकारी दी। पंत की ब्रेन और स्पाइन एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल आई है। उनके चेहरे के कुछ हिस्सों की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। सिर, हाथ, कलाई, पैर के अंगूठे और पीठ में चोट है। आज सुबह एक बार फिर ऋषभ पंत के टेस्ट होंगे, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ये फैसला लेगी कि पंत को देहरादून में ही रखा जाए या फिर दिल्ली शिफ्ट किया जाए। इस समय
जो 5 डॉक्टर्स की टीम है वो ऋषभ पंत के सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर कर रही है। मॉनिटर करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है 24 से 48 घंटे एक मॉनिटरिंग जोन के तौर पर ऋषभ पंत के सारे पैरामीटर्स को चेक किया जा रहा है। इसीलिए अटेंडेंट, उसके अलावा 3 डॉक्टर्स और कुल मिला के 5 डॉक्टर्स की टीम आईसीयू के अंदर, जो कि सेकंड फ्लोर के अंदर मौजूद है, वहां पर ऋषभ पंत के सभी पैरामीटर्स को चेक किया जा रहा है। यहां तक कि ऑर्थोपेडिक्स से लेकर जो न्यूरो सर्जन है उन्होंने भी ऋषभ पंत को देखा है और देखने के बाद जो ऋषभ पंत हैं इस समय पूरी तरीके से स्टेबल कंडीशन में है। अब सुबह एक बार फिर से, यानी करीबन 24 घंटे बीत जाने के बाद इस घटना के एक बार फिर से सारे पैरामीटर्स को टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद फर्दर ये तय किया जाएगा कि उनको फर्दर इलाज के लिए दिल्ली भेजा जाए या नहीं। ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट कितना खतरनाक था, ये सीसीटीवी फुटेज को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। अगर लोग आसपास मौजूद नहीं होते तो ऋषभ पंत कार से बाहर कैसे निकलते, क्योंकि उनके बाहर निकलते ही कार ने तुरंत आग पकड़ ली थी। जैसे ही वो 100 मीटर के आसपास आई, वो सीधी रेलिंग कूदी हमारी तरफ। 2 रेलिंग वो तोड़ी उसने, पोल तोड़ा, जो पोल का लगा उसका पिछला सा पोल दिल्ली की साइड में पड़ेगा। उसने 4 पलटे खाए, ऐसे गाड़ी ने पलटे खाए हैं। वो आपको वहाँ सीसीटीवी लग रहे हैं, उसके आधार पर देखा है सभी ने। मैंने तुरंत देखा, मैं ये कनेक्टर साइड में जा रही, मैंने तुरंत झटका मारा। स्पीड तो वही थी 40 की, स्पीड नहीं कम हुई थी, क्योंकि सेकंडों के हिसाब में समझ नहीं पाते क्या करना क्या है। कनेक्टर साइड से ड्राइवर साइड में करी, थोड़ा रास्ता हो गया, वो कनेक्टर साइड से निकली। मैं ड्राइवर साइड से कूदा, परमजीत कनेक्टर साइड से कूदा। जल्दी से जाकर हमने देखा हुआ भाई गाड़ी के पर खर्चे उठे थे, डिग्गी से थोड़ी थोड़ी आग निकलने शुरू हो गई थी। ये खड़ा था, इसने देखा कि पलटा लिया उसने थोड़ा, क्योंकि इसने इसको मुंदा लटा दिया। भाई तो इसको सांस चल रहा है, उसको इसने कहा अभी उसको, भाई ठीक है तो बोले हाँ। मैं क्या होया, बोले मेरे को नींद में जब क्या गई। तो सामने से 300-350 मीटर की दूरी से लाइटें डगमगाती हुई आ रही थी, यानी नियंत्रित होती हुई आ रही थी। ये नहीं पता था गाड़ी है, टेम्पो है, ट्रक है, क्या है। तो कुछ ही सेकंड के बाद गाड़ी नज़दीक आके रेलिंग से टकरा के इधर हमारे वाली साइड में कूद गई वो, जहाँ से हम पानीपत के लिए जा रहे थे। दोनों रेलिंग तोड़ के इधर कूद गई। देखा हमने, दोनों ने जाके गाड़ी की डिग्गी से आग निकलनी शुरू हो चुकी थी। गाड़ी की डिग्गी से आग निकलनी जैसे ही शुरू हुई, देखा हमने भाई आदमी बाहर निकला हुआ, कुछ बाहर है कुछ अंदर है। हमने दोनों ने हिम्मत करके उसको बाहर खींच लिया। खींच के हमने जो 2 रोड के बीच में डिवाइडर होता है ना, उसके बीच में हमने छाती के बल लेटा दिया उसको। मैंने उससे पूछा भाई कौन है तू, कहाँ से आया है? वो बोले मैं ऋषभ पंत हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम का खिलाड़ी हूँ। ऋषभ रुड़की में रह रही अपनी मां को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए वो मां को बिना बताए दिल्ली से रुड़की के लिए निकले थे। लेकिन घर पहुंचने से महज 10 किलोमीटर पहले उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वो उनके घर से महज 10 किलोमीटर दूर है। ऋषभ पंत के मुताबिक कार चलाते वक्त उन्हें झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पंत की कार 150 की रफ्तार से भाग रही थी। हादसे में ऋषभ पंत की कार की हालत क्या हुई वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 5:30 से 6 बजे का वक्त ऋषभ पंत दिल्ली से निकले, रुड़की अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान इस नारसन इलाके में, जो कि रुड़की का एरिया पड़ता है, यहाँ पर पहला ब्लाइंड स्पॉट, एक मिट्टी का टीला जो कि रोड के ठीक किनारे पर है, वहां से उनकी गाड़ी डाइवर्ट हुई और डाइवर्ट होने के बाद गाड़ी हाईवे के डिवाइडर पर टकराई। इंपैक्ट इतना तेज था कि इन मिनिमम स्पीड करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की लग रही है। ऋषभ पंत की गाड़ी, जो कि मर्सिडीज थी, जिसका नंबर है DL7CN1717, वो पूरी तरीके से इस इंपैक्ट में तबाह हो गई। ये वो कार है जिसमें अब कुछ भी नहीं बचा। ऋषभ पंत इसी गाड़ी को चला रहे थे, इस ड्राइविंग सीट पर ऋषभ पंत बैठे थे। जैसे ही गाड़ी सबसे पहले डाइवर्ट हुई, डाइवर्ट होने के बाद डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद ही, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा था, डिवाइडर को तोड़ते हुए वो आगे की तरफ निकली। दूसरा इंपैक्ट हुआ स्ट्रीट लाइट पर। स्ट्रीट लाइट पर इंपैक्ट होने के बाद ही ये ठीक सामने का हिस्सा है वो पूरी तरह से डैमेज हुआ। स्ट्रीट लाइट के इंपैक्ट होते ही यहां पर आग लग गई। आग लगते हुए उस दौरान ऋषभ पंत अंदर मौजूद थे और कुल मिला के 5 मिनट का वक्त बीत चुका था। उसके तुरंत बाद ही जो साइड सर्विस लेन है, जो कि मेन पैसेज से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लेकिन रुड़की से दिल्ली आने वाला हाईवे उसको कनेक्ट करता है, उस जगह पर तेज जाकर ये जो साइड पिलर से उस पर टकराते हुए गाड़ी में आग लग गई।
ऋषभ पंत ठीक गाड़ी के इस हिस्से में बैठे थे, ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। उसी दौरान ऋषभ पंत जब चारों तरफ उनकी गाड़ी में आग लग चुकी थी, स्थानीय लोग भागते हुए आए, लोकल पुलिस को इत्तला दी गई, एम्बुलेंस बुलाई गई और करीबन 20 मिनट तक जद्दोजहद करने के बाद ऋषभ पंत को इस गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए निकाला गया। निकालने के बाद ऋषभ पंत को शॉल दिया गया। ऋषभ पंत चलने में उस समय सक्षम नहीं थे क्योंकि उनको चोट लग चुकी थी, उनके पीठ पे काफी इंजरी थी, सर पे मार्क था और इसके साथ साथ जो पैर है उस पे काफी ज्यादा इंजरी हुई थी और उसके तुरंत बाद ही उनको पास के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन तब तक गाड़ी में आग लग चुकी थी, चारों तरफ आग की लपटें ऐसी थी जिसकी वजह से डैमेज पूरा था। जो आगे का हिस्सा है वो पूरा डैमेज हो चुका था, क्षतिग्रस्त हो चुका था। उसके अलावा जो पीछे की डिक्की थी वो भी डैमेज होने के साथ साथ ऋषभ पंत को करीबन 20 से 25 मिनट में बाहर निकाला गया और फिर उसके बाद हॉस्पिटल भेजा गया। हादसे के वक्त ऋषभ पंत जिस गाड़ी को चला रहे थे वो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली मर्सिडीज GLE 43 कार है। 2019 में लॉन्च मर्सिडीज GLE 43 को यूरो NCAP ने हाईएस्ट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है। कार को एडल्ट के लिए 91% और बच्चों के लिए 90% सेफ्टी रेटिंग मिली है। यानी ऋषभ जिस कार को चला रहे थे वो दुनिया की बेहतरीन कारों में से एक है। बावजूद इसके हादसे में उनकी कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 5:30 से 6 बजे का वक्त था। इम्पैक्ट होने के साथ साथ यहाँ पर टकराते ही जो मेन डिवाइडर था वो डिवाइडर इस पे टूटा। डिवाइडर टूटने के बाद ये दूसरी तरफ गाड़ी की तरफ आगे बढ़ा। यहाँ पर जो डिवाइडर के साथ में पत्थर था, बेस था, वो पूरी तरीके से उखड़ गया और उखड़ने के बाद ये कुल मिला के 20 मीटर गाड़ी का इम्पैक्ट साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि डिवाइडर तेजी के साथ टकराते हुए गाड़ी दूसरी तरफ पहुंची और दूसरी तरफ पहुंचने के बाद यहां पर जो स्ट्रीट लाइट्स था, पिलर्स था, वो टकराया। उसके टकराने के बाद वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गया और डैमेज होने के साथ साथ इससे पहले कि ऋषभ पंत गाड़ी को संभाल पाते, ये पूरी तरह से डैमेज होने के साथ गाड़ी दूसरी तरफ चली गई। यानी जो गाड़ी दिल्ली से रुड़की की तरफ जा रही थी, दरअसल उसका डायरेक्शन पूरी तरीके से चेंज हो गया। मकान जहाँ यहाँ से 50 मीटर आगे है, तो मैं बाहर खड़ा हुआ था। पीछे से तो मुझे नहीं दिखाई दिया, आवाज गई अंधेरे में, लेकिन जैसे वहाँ पे जाके गाड़ी में आग लगी तब एकदम दिखाई दिया क्योंकि एक्सीडेंट है, आग लगी। तो मैं वहाँ से एकदम निकल के दौड़ता हुआ आया, तो मेरे से पहले 2 लड़के और थे बाइक पे, शकरपुर के थे, इधर मिल में नौकरी करते हैं। वो आगे फिर एक गाड़ी रुकी रोडवेज, तो काफी लोग बाग हो गए, तब उनको अंदर से निकाल लिया। आप कहाँ पे थे और कहाँ पे इम्पैक्ट आपने सुना और क्या देखा था उस समय, क्या तस्वीर थी, एग्जैक्टली कहाँ पे थे आप? आवाज आई और आवाज आने के मैं बिल्कुल 50 मीटर आगे वहाँ पे, ये मार्केट जो दिख रही है वहाँ पे ही मेरी मार्केट है। 50 मीटर पे दूर से आवाज आई, आवाज आने के बाद फिर ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आग जली तब तक हम गाड़ी के पास पहुंचे, आग लग चुकी थी। उस समय ऋषभ किस स्थिति में थे, कैसे निकाला? बिल्कुल सही थे, वो बात कर रहे थे, उन्होंने बताया। हमने उनको दूसरी साइड पे ले जाके अलग से गाड़ी से दूर बैठा दिया। निकाला कैसे आपने उस समय? क्या बहुत ज्यादा उस समय आग लगी हुई थी गाड़ी में? इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पिछले हिस्से में आग लगी हुई थी पूरी तरह, लेकिन आग शुरू हो गई थी ठीक ठाक। बहुत जल्दी से करके 3-4 लोगों ने, अकेले होते तो नहीं निकल पाना था, 4-5 लोग थे, फिर आगे तो उन्होंने सबने उनको निकाल लिया। शीशा थोड़ा तोड़ के निकाला या फिर उसके बाद वो पूरा किया? नहीं, कांच टूट के जब निकाला उनको। इतने सारे सेफ्टी फीचर्स होने के बाद भी पंत की कार चूर चूर हो गई। टक्कर के बाद आग लग गई, कार के इंजन के टुकड़े हो गए। मां के साथ न्यू ईयर मनाने के बाद ऋषभ पंत को वापस दिल्ली आना था, जहां नए साल में उन्हें दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलनी थी। ये सब कुछ हो पाता उससे पहले ही ये दर्दनाक हादसा हो गया। ऋषभ पंत के चाहने वाले उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हों और मैदान पर अपने बल्ले से करिश्मा दिखाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।